बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रूहानी दास्तान जो सिर्फ एक ताजिर की कहानी नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी का आईना है। ये कहानी है बरकत की, ये कहानी है तौबा की, ये कहानी है उस बदलाव की जो दिल से शुरू होकर किस्मत तक पहुंच जाता है। जब कारोबार चलता हो मगर सुकून ना हो, जब पैसा आए मगर ठहरे नहीं, जब मेहनत बहुत हो मगर राहत ना मिले, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई राज छुपा है। आज की यह दास्तान हमें सिखाएगी कि असली अमीरी क्या है और बरकत क्यों चली जाती है। अगर आप भी अपने कारोबार में तरक्की और ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो इस दास्तान को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपकी किस्मत बदल दे। बगदाद की सरजमी पर इल्म और तसव्वुफ की रोशनी फैली हुई थी, और उसी दौर में एक अजीम वली अल्लाह की महफिलें लोगों के दिलों को जगा रही थीं, जिन्हें दुनिया अदब से अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। आपकी तालीम सीधी, सादा मगर दिल में उतर जाने वाली थी। आप लोगों को कारोबार छोड़ने का नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने का रास्ता बताते थे। आप फरमाते थे, रोजी कमाना भी इबादत है, मगर शर्त यह है कि उसमें सच्चाई और हलालपन हो। उसी शहर में एक ताजिर रहता था। उसका कारोबार बड़ा था, दुकानें थीं, माल भरा रहता था, ग्राहक भी आते थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। घर में दौलत थी, मगर बरकत नहीं। पैसा आता था और किसी न किसी बहाने निकल जाता था। कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी नुकसान, कभी उधार डूब जाता। वह हैरान था, मेहनत में कमी नहीं, फिर भी राहत क्यों नहीं। लोगों ने मशवरा दिया, गौसे आजम की महफिल में जाओ, वहां दिल का इलाज मिलता है। एक दिन वह अदब से महफिल में बैठ गया, आंखों में बेचैनी, दिल में उलझन। मौका मिला तो अर्ज किया, हुजूर, मेरा कारोबार चलता है मगर बरकत नहीं है। कमाई होती है मगर ठहरती नहीं। वजह क्या है? महफिल में सन्नाटा छा गया। आपने निगाह उठाई और फरमाया, बरकत माल के ज्यादा होने का नाम नहीं, बरकत उस सुकून का नाम है जो हलाल कमाई के साथ आता है। फिर पूछा, क्या तू हर सौदे में सच्चाई निभाता है? क्या तौल पूरा रखता है? क्या वादा निभाता है? क्या किसी गरीब का हक तुझ पर बाकी तो नहीं? ताजिर खामोश हो गया। उसे याद आया, कभी मुनाफा बढ़ाने को माल बढ़ा चढ़ाकर बताया, कभी मजदूर की मजदूरी देर से दी, कभी गरीब को टाल दिया। उसे यह सब मामूली लगता था, मगर आज हर बात भारी लग रही थी। आपने फरमाया, जब दिल में लालच दाखिल हो जाता है तो बरकत बाहर निकल जाती है। लालच माल बढ़ाता है मगर रहमत घटा देता है। फिर समझाया, कारोबार अमानत है, अगर जरूरतमंद का हिस्सा रोक लोगे तो माल से सुकून उठा लिया जाएगा। उस रात ताजिर को नींद ना आई। सुबह दुकान खोली और पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरुआत की। सबसे पहले मजदूरों का बाकी हक अदा किया। उनकी आंखों से निकली दुआ उसके दिल को हिला गई। फिर उसने तय किया, अब हर ग्राहक को सच बताएगा। पहले ही दिन एक ग्राहक आया, माल में हल्की खामी थी। उसने साफ कह दिया। ग्राहक मुस्कुराया, आज तुम्हारी बात में सच्चाई है, भरोसा खामी से बड़ा होता है। ये जुमला उसके दिल में उतर गया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दुकान वही, बाजार वही, माल वही, मगर फिजा बदल गई। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहने लगे, वहां धोखा नहीं है, वहां बात में बरकत है। कुछ महीनों बाद बाजार में मंदी आ गई। कई ताजिर झूठ और चालाकी की तरफ लौट गए, मगर उसने खुद से पूछा, क्या फिर वही गलती दोहराएगा? उसने सब्र चुना। मुनाफा कम हुआ, मगर सच्चाई कायम रही। एक बड़ा सौदा आया। झूठ बोल देता तो फायदा होता, मगर उसने सच कहा। 2 दिन बाद ग्राहक लौटा। मैं वहीं सौदा करूंगा जहां दिल को इत्मीनान हो। उस दिन उसे समझ आया, सब्र का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। एक शाम वह फिर महफिल में हाजिर हुआ, चेहरे पर सुकून। आपने फरमाया, अमीरी माल का नाम नहीं, अमीरी दिल की बेनियाजी का नाम है, जो हर हाल में शुक्र करे और हर हाल में सच्चाई पर कायम रहे। वही असली अमीर है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, पहली परेशानी दरअसल एक रहमत थी। धीरे धीरे उसकी दुकान
खरीद फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि भरोसे और दुआ का मरकज बन गई। वह ताजिर जो कभी बरकत खो चुका था, अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था जब दिल साफ हो जाए तो थोड़ी कमाई भी काफ़ी होती है, और जब दिल में खोट हो तो दुनिया भर का माल भी कम पड़ जाता है। दोस्तों, अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो तो आज ही इरादा कर लीजिए, हम किसी का हक नहीं मारेंगे, हलाल कमाई को अपनी पहचान बनाएंगे। आइए दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारी कमाई को हलाल और पाक बना, हमारे घरों में सुकून अता कर, परेशानियों को दूर कर, कर्जदारों को आसानी दे, बेरोजगारों को बेहतर रोजी अता कर, और हमारे दिलों को सच्चाई और शुक्र से भर दे। आमीन। अगर आप ऐसी ही रूहानी और दिल को छू लेने वाली दास्तानें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।